फर्स्ट वन, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस, यानी इन तमाम ट्रांजेक्शंस की एंट्री बनानी है। ऑल्सो पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल, यानी आपने इन तमाम ट्रांजेक्शंस की एंट्री बना के दिखानी है और तमाम ट्रांजेक्शंस की एंट्री बनाने के साथ साथ आपने एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री बना के दिखानी है। चलिए फर्स्ट वन पहले पढ़ लेते हैं। क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोलिए। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? मर्चेंडाइज बेची उधार पे, एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। एंट्री कितने से होगी? 4,50,000 से। नरेशन आप खुद दे लीजिएगा। टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं कैश सेल्स 3 लाख। कैश सेल्स की एंट्री क्या पढ़ाई या क्लास में आपको? कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ₹10,000 फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि मर्चेंडाइज जिनको हमने उधार पे सेल की थी उन कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स हमें वापस आ गई, तो एंट्री क्या बनाएंगे? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मर्चेंडाइज सेल करने की एंट्री, कैश सेल्स की एंट्री, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स वापस आने की एंट्री, ये सारी वो एंट्री है जो आपको पता होनी चाहिए पहले। इन तमाम की राइट ऑफ की एंट्री, राइट ऑफ रिकवरी की एंट्री, कस्टमर पे नोट अप्लाई किया है उसकी एंट्री, बैड डेब्ट्स की एंट्री, कलेक्शन की एंट्री, ये सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एन अमाउंट ₹8,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टेबल। एक अमाउंट 8,000 रुपये का कस्टमर से अब राइट ऑफ कर दिया है, उसको अनकलेक्टेबल समझते हुए। वर्थ लेस कस्टमर्स अकाउंट, यानी कि अब कस्टमर से पैसे ना मिलना मुमकिन है, पैसे नहीं मिल सकते तो इसकी एंट्री राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट राइट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं इसके बाद प्रीवियसली, यानी माजी में, प्रीवियसली पास्ट में, रिटर्न ऑफ अमाउंट ₹5,000 हैज बीन रिकवर्ड। ये 5,000 पैसे मिले तो हैं, कलेक्शन तो हुई है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन ये जो रिकवरी है ये प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स की है, यानी ये उस कस्टमर से पैसे मिले थे जिस कस्टमर को आप माजी में, पास्ट में ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ख़त्म कर चुके हैं, तो फिर इसको कहते हैं राइट ऑफ रिकवरी। तो इस राइट ऑफ रिकवरी की 2 एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर ई की पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। पहली एंट्री क्या बनाए? पहली एंट्री बनाए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कस्टमर को आपने राइट ऑफ कर दिया था, पहले उस कस्टमर को अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में दोबारा से रीइंस्टेट करेंगे, बहाल करेंगे, पहले उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को दोबारा से अपडेट करेंगे, भाई इसको अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में दोबारा से क्या किया जाए? रीइंस्टेट, बहाल किया जाए। तो बहाल करने की एंट्री क्या बनाएगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। रीइंस्टेट की एंट्री क्या होती है? वही एंट्री जो आपने राइट ऑफ की एंट्री होती है। राइट ऑफ करते वक्त आपने ये एंट्री बना के दिखाई थी, ठीक है ना। ये उस कस्टमर की बात तो नहीं कर रहे खैर, लेकिन एक माजी में जिसको राइट ऑफ कर दिया था उससे पैसे मिले हैं, 5,000 पैसे मिल गए, और अब इसकी एंट्री बनाए कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये दोनों एंट्री कितने से होनी चाहिए? 5,000 5,000। तो ये बात याद रखिएगा, राइट ऑफ रिकवरी की कितनी एंट्री होती हैं? 2 एंट्री होती हैं। दोनों एंट्री को अच्छी तरह समझ लें। कैश कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, देखें ये भी कलेक्शन हो रही है, ठीक है, ये भी क्या है? एक कलेक्शन हो रही है, रिकवरी हो रही है, लेकिन ये किसी राइट ऑफ रिकवरी की मतलब रिकवरी नहीं हो रही है। एक सिंपल जिस कस्टमर को आपने मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट पे सेल की थी, उन कस्टमर से पैसे आ गए, तो कस्टमर से पैसे आने की एंट्री आपको पता है क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब देखें यहाँ तक तो एंट्री हमने कर ली ना। अब ये वाली जो एडजस्टिंग एंट्री यहाँ से हमने की है, इस फिलहाल इसकी जो पोर्शन है इसको आप स्किप कर दें, यानी भूल जाएं अभी। जर्नल तो अभी आपने बनाया हुआ पूरा, ये वाली एंट्री करने के लिए आपको पहले कुछ अलग से क्या करनी होगी? जाके वर्किंग करनी होगी, और ज़रा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। December 31st, 2025, the management estimated bad debts at the rate 5% of the year end of account receivable balance, यानी कि 5% किसका? ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। अब देखें ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल ये नहीं है, ये तो ईयर के स्टार्टिंग में है, ये तो जनवरी 1 के ओपनिंग बैलेंसेस है। जब आप टी अकाउंट बना के टी अकाउंट की हेल्प से, मदद से आप क्या करेंगे? इन दोनों बैलेंस को मालूम करेंगे, तो उसमें लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस। चलें, खैर क्या करना है? 5% ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस मालूम करना है। तो जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन बनाई है पोस्टिंग कर लें आप,
पोस्टिंग कर लेंगे तो आप यानी कि रिसीवेबल का टी अकाउंट, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का टी अकाउंट इन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन हम वर्किंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और वर्किंग करने के लिए बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो साथ साथ जो है वो जिस तरह भी आपने एंट्री बनाई है, तो इसका अकाउंट रिसीवेबल का, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का टी अकाउंट भी मेरे साथ मिलकर मेंटेन कर लेते हैं। देखिए, अकाउंटिंग नाम है प्रैक्टिस करने का, अकाउंटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको समझ में आएगी, साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस बनाएंगे तो समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो को वॉच कर लेने से या देख लेने से वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। चलें, अकाउंट रिसीवेबल टी अकाउंट, पहले टी शेप के इस तरह टी अकाउंट बनाया, ऊपर नाम लेके अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। एक और टी अकाउंट बनाया, उसका ऊपर नाम लेके अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, सही है। जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस ब्रिंग डाउन, समझ में आ रहा है ये 50,000 कैसे आया। ये अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे दिया हुआ, देखें ये रहा। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 50,000, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट 5,000, इन दोनों को पहले लिख दें, मेंशन कर दें, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल का जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस ब्रिंग डाउन, पिछले साल का एंडिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस 50,000, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस 5,000। चले पहली एंट्री देखिएगा, पहली एंट्री में क्या हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है कितने से, 4,50,000 से। तो अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पोस्टिंग करनी है 4,50,000 से। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट क्रेडिट साइड। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है, डेबिट साइड लिखें 4,50,000 से। ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये सेल्स डेबिट हो रही है? जी नहीं, सेल्स डेबिट नहीं हो रही है, बल्कि ये इसकी रीजन लिखी हुई है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है 4,50,000 से ड्यू टू सेल्स, सेल्स की वजह से, ठीक है। अगली एंट्री देखें, उसके बाद कैश सेल की एंट्री छोड़ दें, बल्कि हाँ लास्ट नंबर सी में देखें, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 10,000। हमें सिर्फ दो अकाउंट देखने हैं, अकाउंट रिसीवेबल का, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का, बस। तो सी वाली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 10,000 से। चले सी वाली एंट्री में रिसीवेबल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें 10,000 से, ठीक है। तो रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 10,000, किसकी वजह से, सेल रिटर्न की वजह से। नेक्स्ट बताइए, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट डेबिट हुआ है 8,000 से। आप कौन से अकाउंट में जाएंगे, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट के अकाउंट में जाएंगे। पोस्टिंग कौन से साइड पे करेंगे, डेबिट साइड पे, कितने से, 8,000 से। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स ये रहा, डेबिट साइड 8,000, ठीक है। लेफ्ट डेबिट साइड है, राइट क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड 8,000 लिख दिया। रीज़न बताइए इसका, क्यों डेबिट किया है इसको, अकाउंट रिसीवेबल के राइट ऑफ की वजह से। यहाँ लिख सकते हैं पेंसिल से, आप चाहें तो लिख लें राइट ऑफ, ताकि आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एंट्री में क्या क्रेडिट किया आपने, अकाउंट रिसीवेबल कितने से, 8,000 से। अकाउंट रिसीवेबल की पोस्टिंग 8,000 क्रेडिट करते हैं, देखें। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया 8,000 से, अकाउंट रिसीवेबल उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 8,000 से। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट की पोस्टिंग डेबिट साइड पे, अकाउंट रिसीवेबल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे, ठीक है। एंट्री करना मुश्किल नहीं है, पोस्टिंग की मुश्किल नहीं है, आप बस समझ के पढ़ें उसको, अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड समझ के पढ़ें, समझ में आ जाएगा। ई वाली एंट्री देखें, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,000 से। अकाउंट रिसीवेबल की पोस्टिंग डेबिट साइड 5,000 लिखें, यहाँ पे लिख दिए, रिकवरी हो रही है तो उसका ऑपोजिट अकाउंट लिखते हैं। देखिए, ये जो अकाउंट लिखते हैं ना, ये इसका वो होता है ऑपोजिट अकाउंट। असल चीज याद है, आपने एंट्री में क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया है 5,000, तो यहाँ लिखे 5,000। अब यहाँ पे आप उसकी रिकवरी लिखें, यहाँ पे आप उसका आप जो है वो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स लिखें, व्हाट्सोएवर, ये एक स्पेस होता है, इस स्पेस को फिल करना होता है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन की वजह से। क्या क्रेडिट किया एंट्री में, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, तो अब अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के टी अकाउंट में जाएं, ये रहा। पोस्टिंग किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड लिखते हैं 5,000 से, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। नेक्स्ट दोबारा देखें, इसके बाद क्या किया, कैश डेबिट किया, कैश छोड़ दें, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया, अकाउंट रिसीवेबल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड 5,000, ये अकाउंट रिसीवेबल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड 5,000। ये कैश कस्टमर से क्या मिला, कैश कलेक्शन मिली है। एफ में मजीद दोबारा रिसीवेबल क्रेडिट किया 3,50,000 से, एफ में दोबारा से रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, ये रहा 3,50,000 कैश कलेक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखिए, वन बाय वन आपने सारी एंट्री पोस्टिंग कर ली मेरे साथ मिलकर। अब ज़रा टोटल डेबिट साइड प्लस कर लें, 50 प्लस 450 कितना होगा, 5 लाख, प्लस करें 5 कितना होगा, ये 5,05,000। इस तरह पेंसिल से लिख लें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर पेंसिल से लिखे बगैर डायरेक्टली करना चाहेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो पहले लिख लें 5,05,000। यहाँ भी प्लस करें, कितना होगा ये, 3,73,000, ठीक है।
डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस करें। रिसीवेबल की डेबिट साइड 5,05,000, टोटल क्रेडिट साइड कितनी आ रही है, कैसे आया ये, इन सबको प्लस करके आया, 10 + 8 + 5 + 350 कितना होगा, 3,73,000। दोनों को माइनस कर दें, बैलेंस कितना आ रहा है, 1,32,000। दिस इज December 31st अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड बैलेंस। बताइए अकाउंट रिसीवेबल का ईयर एंड बैलेंस कितना आ रहा है, 1,32,000। अब सवाल ये है कि इसको आपने यहाँ क्यों लिखा, डेबिट में क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है, डेबिट साइड पे अमाउंट ज़्यादा है। तो बैलेंस कैरी डाउन वहाँ करते हैं जिस साइड रकम कम होती है। कितना आ रहा है, 1,32,000। यहाँ लिखें, अगेन दोनों को प्लस करें, अकाउंट को एक साथ लाइन में इक्वल करें, डबल लाइन लगाएं, और जब December 31st ख़त्म हो गया, नेक्स्ट ईयर January 1st शुरू हो जाएगा, बैलेंस ब्रिंग डाउन कर देंगे। तो इस साल का ईयर एंड बैलेंस कितना है, 132। नेक्स्ट ईयर के शुरू में कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, तो ये अच्छा, उसके पहले ये देखें, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000। आपने ओवरसी क्रेडिट किया, राइट ऑफ रिकवरी हुई थी, एक बार राइट ऑफ में अलाउंस डेबिट हुआ है, एक बार राइट ऑफ रिकवरी में क्रेडिट हुआ है। तो 5 + 5 करें, कितना होगा ये, 10,000। 10,000 में से 8,000 का राइट ऑफ भी कर दिया है। तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त जो मैं एडजस्टमेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बताइए इस वक्त अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट कितने से हुआ है, 10,000 से, और डेबिट साइड कितना है, 8,000 है। जरा 10 में से 8 माइनस करें, तो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस किया 2,000। ये 2,000 बिफोर एडजस्टमेंट्स अलाउंस फॉर, अभी देखें एडजस्टमेंट नहीं हुए, अभी अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का बिफोर एडजस्टमेंट्स बैलेंस कितना रुपए आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है। ये 2,000 रुपये कैसे आया, 10,000 रुपये क्रेडिट साइड पे, 8,000 डेबिट साइड पे। तो 2,000 रुपये डेबिट में नहीं है, बल्कि 2,000 रुपये क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, रिमेनिंग पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट को इक्वल करना है, वही करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ बिफोर एडजस्टमेंट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का इस वक्त बैलेंस किस साइड पे गिर रहा है। तो 10 - 8 2,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब 2,000 क्रेडिट बैलेंस याद रखिएगा, ये 2,000 क्रेडिट बैलेंस काम आएगा। अब बताइए, देखें अब हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट ऑफ बैड एक्सपेंस। सवाल में क्या लिखा हुआ था, ईयर एंड बैलेंस का 5% हम लोग क्या करते हैं, डाउटफुल एस्टीमेट करते हैं। बताइए हमारा अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना है, 1,32,000। कहाँ से आया, ये हमने कैलकुलेट किया, सवाल में गिवन नहीं था। सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री पोस्टिंग करेंगे, फिर मालूम करेंगे ये आ गया 1,30,000। इसका मालूम करें, 5% निकालें, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो बताइए रिक्वायर्ड अमाउंट, जो अलाउंस के टी अकाउंट का रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कितना है, 6,600 रुपये। यदि हमें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को इतना मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, 6,600 रिसीवेबल के बैलेंस को होना चाहिए, ठीक है। जबकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट से पहले अलाउंस का बैलेंस क्रेडिट साइड पे है कि डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे। कितने रुपए है, 2,000 है। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से देखो, एडजस्टमेंट से पहले 10,000, ये 2,000 क्रेडिट साइड पे। तो क्या करेंगे, 6,600 में से क्रेडिट बैलेंस अलाउंस का 2,000, इन दोनों को माइनस कर दें, आपस में माइनस कर दें। तो बैड डेब्ट एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड करना है वो कितना रिकॉर्ड करना है, 4,600, 4,600 रुपये रिकॉर्ड करना है। यानी आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री होनी चाहिए वो 6,600 से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोच कौन सी देखें, अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच। आप रिसीवेबल के ईयर एंड बैलेंस 5% मेंटेन कर रहे हैं अलाउंस के अकाउंट को, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट आया वो 6,600 रुपये आया, 6,600 रुपये का कैलकुलेट करेंगे और उसको अलाउंस का क्रेडिट बैलेंस माइनस करके एंट्री बनाएंगे। अच्छा, सपोज कर लें अब यही बैलेंस अगर 2,000 क्रेडिट साइड पे नहीं होता, डेबिट साइड पे होता, यानी अगर 2,000 रुपये बैलेंस डेबिट साइड पे गिर रहे होते, रिमेनिंग इन द अलाउंस फॉर बैड डेबिट अकाउंट 2,000 रुपये डेबिट में होते, फिर क्या करते, फिर हम इस 2,000 को प्लस करके एंट्री बनाते हैं, फिर हमारी एडजस्टिंग एंट्री, फिर हमारा एक्सपेंस जो है वो 6,600 प्लस 2,000 जमा करके 8,600 से एंट्री पास करते हैं। बात समझ में आई। तो कब आपने एक्सपेंस जो है वो अलाउंस के टी अकाउंट को माइनस करके एंट्री बनानी है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा अलाउंस का बिफोर एडजस्टमेंट तो माइनस करके एंट्री बनानी है, और अगर डेबिट में बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस ऑफ अलाउंस हो, तो उस रकम को प्लस करके फिर एंट्री बनानी है, ठीक है। चलें, एडजस्टिंग एंट्री समझ में आ गई आपको। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, साल के आखिर में डेट मेंशन करें 2025,
दिसंबर 31 एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट क्रेडिट। एंट्री का अमाउंट कितना आएगा, 4600। ये है असल में आपकी एडजस्टिंग एंट्री। इस एंट्री को करने के लिए आपने क्या किया, रिसीवल का रफ टी अकाउंट बनाया, मतलब ये रफ तो नहीं है, खैर ये फेयर ही है, एग्जाम्स की हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। और अलाउंस का अकाउंट बनाया और फिर हमने इसकी जो है वो वर्किंग करी। अब जाके हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री यहाँ बनाई है। तो ये वाली एंट्री करने से पहले आप क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे फिर एंट्री बनाएंगे। इन्होंने एडजस्टिंग एंट्री के साथ क्लोजिंग एंट्री मांगी है, ये एडजस्टिंग एंट्री थी जो हमने यहाँ बना के दिखाई है। डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है एडजस्टिंग एंट्री में, अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकते हो। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो तो सारी अल्फ़ाबेट्स नंबर दिए हुए थे, ABCDEF, तो वहाँ पे डेट ज़रूरी नहीं थी, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में डेट बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, बैड डेब्ट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। यानी क्लोजिंग एंट्री होती है इनकम समरी डेबिट, और क्या क्लोज करते हैं, एक्सपेंस क्लोज करते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट क्लोज कर दें। इससे क्या होगा, इससे आपका एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो गया, इनकी एडजस्टिंग एंट्री भी हो गई, क्लोजिंग एंट्री भी हो गई। ये आपके इस सवाल का पार्ट ए। अच्छा, लास्ट में अगर देखें, हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, अलाउंस फॉर बैड डेट हमने एंट्री में क्या किया, एंट्री में क्रेडिट किया। अब आप ये कहेंगे सर आपने जो अलाउंस का अकाउंट इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट तो करवाएं। ये रहा देखें, अलाउंस का टी अकाउंट ये इनकम्प्लीट था बिफोर एडजस्टमेंट्स, हमने एंट्री बनाई है एडजस्टिंग की, 4600 रुपये से अलाउंस क्रेडिट किया। चले कंप्लीट कर दें इसको, पोस्टिंग कर दें, अलाउंस का टी अकाउंट क्रेडिट कर दें। ये रहा अलाउंस फॉर बैड डेट, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट कितने से हो गया, 4600 से। जैसे ही क्रेडिट कर दिया आपने इसको, तो अब इसका, और जब क्रेडिट क्यों किया, रीज़न बताइए, बैड एक्सपेंस की वजह से। कब, 31 नंबर को। अब ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन कैसे मालूम किया आपने, ये 6600, 5 + 5 + 4, 10,000, 14,600। 14,600 में से अलाउंस का बैलेंस डेबिट में 8,000 रुपये। देखिए ये रकम तो आपने मालूम करनी है ना कैलकुलेटर पे, ये तो अभी नहीं आई, ये सवाल भी तो नहीं लिखी हुई है, ये तो आप मालूम करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट साइड 14,600 में से 8,000 माइनस करें, ये आ गया दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 6,600। अब प्लस कर लें, 8 + 6 यहाँ भी कितना हुआ है, 14,600, यहाँ तो है ही कितना, डबल लाइन लगाएं, अकाउंट कंप्लीट करें, और इसी अमाउंट से क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन को ब्रिंग डाउन में ले जाएं 6,600 जनवरी 1। इस तरह आपने अलाउंस का टी अकाउंट भी कंप्लीट करना है। हमने जो अभी आपको अकाउंट बना के दिखा दी है, ये भी फेयर फॉर्म है अकाउंट की। अगर एग्जाम में आपसे अलाउंस का टी अकाउंट और अलाउंस अकाउंट रिसीवल का टी अकाउंट मांगते हैं, तो आप इस तरह उसको अकाउंट कंप्लीट करके दिखाएंगे। लास्ट में उनकी रिक्वायर्ड पार्शियल बैलेंस शीट भी थी, वो तो बहुत ही आसान है। रिसीवल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था आपके पास, 1,32,000, जो रकम हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी वो। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, जो एडजस्टिंग एंट्री की है वो नहीं, एडजस्टिंग वो तो एंट्री का अमाउंट था। एडजस्टिंग एंट्री होने के बाद पोस्टिंग भी तो की है आपने उसको, पोस्टिंग करने के बाद अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का जो बैलेंस आ रहा है CD कैरी डाउन 6,600, ये आपने बैलेंस शीट में इसको इस तरह से माइनस करके दिखा के। माइनस क्यों, ये रिसीवर से कलेक्शन करनी है 1,32,000 की, और 6,600 इज स्टिल डाउटफुल, अनकलेक्टेबल बैड डेब्ट से माइनस करें। जो नेट रिलायजेबल वैल्यू है वो कितनी है, 1,00,000